बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का नाम है आपके, और आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि भाई चैप्टर के अंदर किस तरह की बातें करनी है। तो कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ पर सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग दिया हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे आपके पास सिक्के होते हैं, कॉइन्स, सिक्के, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ट्रांजेक्शन के भी दो पहलू होते हैं। नाम से लगता है, लेन देन, लिया दिया। तो ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं और ट्रांजेक्शन को लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए? जर्नल में लिखना चाहिए। तो एक पहलू को डेबिट करो और दूसरे पहलू को क्रेडिट करो। तो ट्रांजेक्शन पे दो पहलू हैं, जर्नल में लिखो, किसी को डेबिट कर दो, किसी को क्रेडिट कर दो। तो ये कहता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और एक बार हम जरा आपसे पूछते हैं जल्दी से कि बताओ डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन था? हाँ, क्या डिस्कशन हुआ था? डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन था? चलो, तो डबल एंट्री सिस्टम का फादर, आंसर आया? अभी तक तो नहीं आया, अगर हमको बोलना पड़ेगा। ल्यूकस पैसिओली। ठीक, ल्यूकस पैसिओली, ये थे डबल एंट्री सिस्टम के फादर। आइए जरा डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं देखते हैं। तो कहा गया, बच्चे बात ध्यान रखना, डबल एंट्री सिस्टम, आप यूं समझ लो अकाउंटिंग ही डबल एंट्री सिस्टम है या डबल एंट्री सिस्टम ही अकाउंटिंग, ये ध्यान रखना। एक तरह से आप कहोगे सर आप तो अकाउंटिंग के बारे में बता रहे हैं, हाँ तो डबल एंट्री सिस्टम को ही तो रिफाइंड करके अकाउंटिंग बनी। तो यहाँ पर जो भी बातें हो रही है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए जरा विशेषताएं देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, और लिखा है कि ये एक इक्विटेबल सिस्टम है, न्यायपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होता है? न्याय होता है, तराजू के पलड़े बराबर रहते हैं, डेबिट क्रेडिट बराबर रहता है। तो ये प्रणाली, ये जो प्रणाली है ये न्यायपूर्ण है, इक्विटेबल सिस्टम है। यहाँ पर पर्सनल लोगों का भी लेखा जोखा होगा, इम्पर्सनल का भी लेखा जोखा होगा। मतलब पर्सनल मतलब यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में भी बात की जाएगी, और जो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है मतलब एसेट, व्यक्ति नहीं है मतलब प्रॉफिट या लॉस, तो इनका भी यहाँ पर लेखा जोखा होगा। तो किसकी रिकॉर्डिंग होगी? जो व्यक्ति हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी, उनको भी लिखा जाएगा, और जो इम्पर्सनल व्यक्ति नहीं है, एसेट, संपत्तियां, फायदा नुकसान, उनको भी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। और इनको रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं, रूल्स, इनको रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं, अभी हम कुछ दिन बाद कुछ आगे सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पाने वाला था डेबिट, देने वाला क्रेडिट, आने वाली चीजें डेबिट, जाने वाली चीजें क्रेडिट, नुकसान डेबिट, फायदे क्रेडिट। तो यहाँ डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करने के कुछ सेट रूल्स हैं। और लिखा है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने में मदद मिलती है, क्या आपका जर्नल लेजर सही है या गलत है, इस बात को जानने में डबल एंट्री सिस्टम आपकी मदद करता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी होगी बच्चों। अब चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के फायदों की बात कर लेते हैं, लाभ की बात कर लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के फायदे क्या है। फायदे, बिजनेसमैन को फायदा, सबसे ज्यादा फायदा देख रहे हो किसको? बिजनेसमैन को होता है, व्यापारी को। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8 9 10 11, सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है? बिजनेसमैन। तो भी चलिए जरा चेक कर लेते हैं बिजनेसमैन को क्या फायदा। ठीक, बिजनेसमैन को डबल एंट्री सिस्टम से क्या फायदा। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप बताओ। अभी हमने आपको बातों बातों में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम ही ये है, ये ही डबल एंट्री सिस्टम है। तुमने क्या बोला था कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब आप किससे मैच करा सकते हो, कि हम एक तरह से किसकी बात कर रहे हैं? बोलो बच्चों, कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग किसकी किससे मिला रहे थे? ये लगभग उसी तरीके से होता है। जी हाँ, किसने बोला? फैज ने बोला, प्रवीण गलत कह गए। सबसे सही जवाब रजीना का है। हाँ बच्चों, तो रजीना कहती हैं आपने बोला अकाउंटिंग। जी हाँ बिल्कुल, हमने यही बोला था कि डबल एंट्री सिस्टम ही अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है डबल एंट्री सिस्टम। फैज बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फैज हम पूरा नाम नहीं दिए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रवीण कहते हैं बिजनेस। प्रवीण कैसी बातें करते हैं? हमने कहा था जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो मेरा सेंस होगा हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग से बिजनेसमैन को क्या फायदा है। तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंट सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है। तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंट सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है। बिजनेसमैन को पता चल जाता है प्रॉफिट है कि लॉस है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं मालूम पड़ जाती है डबल एंट्री सिस्टम से। बिजनेस खरीदने और बेचने में मदद मिलती है। अगर मुझे एक पुराना बिजनेस खरीदना है तो क्या दाम होना चाहिए? रीजनेबल, उचित। अगर मुझे खुद का पुराना बिजनेस बेचना है तो कितने में बेचूं, क्या दाम होना चाहिए? तो अगर मैं बिजनेस खरीदना चाहता हूं तो बेहतर दाम क्या होगा? एक उचित दाम जो न महंगा हो न सस्ता हो। अगर मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूं तो कितने में बेचूं, दाम क्या होना चाहिए? तो डबल एंट्री सिस्टम आपको रीजनेबल प्राइस बताएगा, कितने में खरीदे या कितने में बेचे। आप क्या कर सकते हो? तुलनात्मक अध्ययन से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो तुलना कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। तुलना,
डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन देगी और आप अपनी तुलना सामने वाले बिजनेस से कर सकते हो। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, अपनी तुलना सामने के बिजनेस से कर सकते हो और आप अपनी तुलना खुद से कर सकते हो। 2022 में आज मैं यहाँ हूँ, 2021 में मैं कहाँ था, 2020 में मैं कहाँ था। तो आप अपनी तुलना कर सकते हो, अपने हर वर्ष के रिकॉर्ड से अपनी तुलना कर सकते हो कि हर साल मैं किन किन मामलों में आगे गया, किन किन मामलों में पीछे गया, कहाँ इंक्रीज है, कहाँ डिक्रीज है। तो आप तुलना कर सकते हो अपने सामने वाले से, अपनी अपने डिफरेंट डिफरेंट ईयर से, वर्षों से, और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अब इससे क्या कंक्लूजन पर हम आए, अब अगला कदम क्या होना चाहिए। फिर लिखा है कि आप इससे ट्रेड डिस्प्यूट हल कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस में कोई विवाद हो गया है, भाई बिजनेस में विवाद तो होता ही होता है, ग्राहक एक से एक मिलते हैं, सीधी उल्टी खोपड़ी के सब मिलते हैं। तो ग्राहक से विवाद हो गया तो डबल एंट्री सिस्टम मदद करेगा। अगर वो भूल गया तो डबल एंट्री सिस्टम देख के याद दिलाओ, अगर आप भूल गए तो डबल एंट्री सिस्टम देख के याद कर लो। अगर मामला कोर्ट पहुंच गया तो जज साहब आपसे डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग बुक्स मांग सकते हैं, लाओ दिखाओ डबल एंट्री सिस्टम बुक्स, लाओ देखिए, उसके आधार पर हम डिसीजन लें, जस्टिस सुनाए, जजमेंट सुनाए, जस्टिस दें। तो डिस्प्यूट हल करने में मदद मिलती है, टैक्सेस निकालने में मदद मिलती है। डबल एंट्री सिस्टम से आपको पता चलता है प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट पर क्या लगता होगा, टैक्स। तो डबल एंट्री सिस्टम से आपको टैक्स निकालने में मदद मिलती है। इनकम पता चलती है तो इनकम टैक्स निकल जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन पता चलता है तो जीएसटी निकल जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम से टैक्स निकालने में मदद मिलती है। आपको लोन देने में सहायक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये पता लगाएं कैसे लोन दिलाने में कैसे सहायक होता है डबल एंट्री सिस्टम। जब आप बैंक में जाते हो लोन लेने, तो आप जिसके पास लोन लेने गए हो वो कहेगा लाओ अपना पीएल बैलेंस शीट दिखाओ, अपना डबल एंट्री सिस्टम दिखाओ। तो जब तक आप उसे डबल एंट्री सिस्टम, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपको लोन देगा नहीं। वो आपका डबल एंट्री सिस्टम, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उसे ठीक लगी तो आपको वो लोन सेक्शन कर देगा, लोन दे देगा। लेकिन अगर आप डबल एंट्री सिस्टम उसे नहीं दिखाओगे तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो बिना डबल एंट्री सिस्टम पे सोचना भी मत, कोई आपको लोन देगा। अच्छा, फिर देखते हैं कि गुडविल निकालने में मदद करता है डबल एंट्री सिस्टम। गुडविल निकालने में, गुडविल मतलब बाकी बिजनेस से आपका बिजनेस ज्यादा कमा रहा है तो आपके बिजनेस में गुडविल है। बाकी कपड़े की दुकान में आपकी कपड़े की दुकान ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, गुडविल है। बाकी मिठाई की दुकानों में आपकी मिठाई की दुकान ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, आपकी दुकान में गुडविल है। ये होती है गुडविल। मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ, तो क्या मेरे बिजनेस में गुडविल है या नहीं है, और अगर गुडविल है तो वो कितने रुपए की है। तो मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ, क्या मेरे बिजनेस में गुडविल है कि नहीं है, और अगर है तो कितने रुपए की है, ये कौन बताएगा मुझे, डबल एंट्री सिस्टम बताएगा। अच्छा भाई, और क्या मदद मिलती है, पार्टनरशिप में मदद मिलती है। दो पार्टनर थे, एक नया आया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चीजें बदल गई, कैलकुलेशन कैसे होगा, डबल एंट्री सिस्टम। पांच पार्टनर थे, एक मर गया, चार बचे, कैलकुलेशन कैसे होगा, डबल एंट्री सिस्टम। पांच पार्टनर थे, एक रिटायर हो गया, अब कैलकुलेशन कैसे होगा, डबल एंट्री सिस्टम। फर्म डिसोल्यूशन हो गया, बंद हो गए, दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कैलकुलेशन कैसे होगा, डबल एंट्री सिस्टम। तो पार्टनरशिप में हर तरह के डिस्प्यूट, हर तरह के विवाद निपटाने में कौन मदद करेगा, डबल एंट्री सिस्टम। बड़ा वाला बिजनेस, बड़ा वाला बिजनेस, क्या बड़े बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, जी हाँ, बहुत आराम से काम करता है। तो बड़े बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, भले आपका कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, भले आपका टर्नओवर कितना ही लाख करोड़ का क्यों ना हो, तो बड़े बिजनेस में भी डबल एंट्री सिस्टम काम करता है। अच्छा, उसके बाद कर्मचारियों को नियंत्रण में रखना। डबल एंट्री सिस्टम आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन, तरह तरह की इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन से आप अपने कर्मचारियों को कंट्रोल करते हो। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है डबल एंट्री सिस्टम से, आप कंट्रोल करते हो। डबल एंट्री सिस्टम आपको फैक्ट्री की, ऑफिस की, सेल्स डिपार्टमेंट की, हर तरफ की इंफॉर्मेशन देता है। तो डबल एंट्री सिस्टम आपको बताता है, प्रोडक्शन के हालात बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन के हालात बताता है, ऑफिस के हालात बताता है। तो आप उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने कर्मचारियों को कंट्रोल करते हो। और डबल एंट्री सिस्टम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में मदद करता है। मतलब इस बात का बच्चों, जैसे कि आपको पता है, अगर एक व्यापारी अपने लोन नहीं चुका पा रहा है, एक व्यापारी अपने लोन नहीं चुका पा रहा है कि लोन बहुत ज्यादा है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है और संपत्तियां बहुत कम है। तो अगर एक व्यापारी लोन नहीं चुका पा रहा है, असेट 1 लाख है, लोन 5 लाख है, मेरे पास 4 लाख घट रहा है, तो जिनका आप लेके बैठे हो उधार, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप चाहते हो कि आपकी जान बच जाए, आप लोगों का पैसा लेके बैठे हो, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप लौटा नहीं पा रहे, आपके पास है नहीं। तो आप चाहते हो कि जान बच जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी जान बच जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट जाना होगा, जज साहब से कहना होगा, जज साहब मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए। और अगर जज साहब आपको दिवालिया घोषित कर देंगे तो आपका जीवन सुरक्षित है, क्योंकि अब कोर्ट, अब कानून आपकी हिफाजत करेगा।